अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े की चटपटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत इजी है। अगर आपने इसका स्टेप नंबर 1 किया होगा, ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि देख लें, फ्रोजन करेले फ्राई। ठीक है, करेले फ्राई करके हमने रखे हुए थे। इसकी वीडियो आप मेरे ही चैनल पर लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टेप 1 करके रखा होगा तो हमें बाद में कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि करेलों को नमक लगाएं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बॉयल मैंने ऑप्शनल है, आलू ले लिया है। मुझे बहुत पसंद है, करेलों पे मैं डालती हूँ। मेरे इन-लॉज में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको रॉ फॉर्म में भी ले लें, जब हम बनाएंगे देन भी आप उसको यानी कि गला सकते हैं, लेकिन मैंने इजी करने के लिए बॉयल ले लिए हैं। 2 अदद आलू थे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लें। टमाटर है 3 अदद, 4 से 5 अदद प्याज थी। ऑफकोर्स करेले हैं तो उसमें प्याज ज्यादा जाएगी। इन दोनों को काट लिया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। धनिया, ग्रीन चिली चाहिए होंगी हमें 2 से 3 अदद ले लें, जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगे। मैं चटपटे बना रही हूँ, उसमें मैं स्पाइसी ज्यादा जा रही हूँ इसमें। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान में तो कैरी आराम से मिल जाएगी, यानी कि अम्बी जिसको हम बोलते हैं आम। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं अचार में से निकाल कर उसको देख लें, मैंने छोटा छोटा काट लिया। ये भी आप डाल सकते हैं, वो सेम टेस्ट देती है। ये चाहिए होगी 1 अदद, मैंने उसको काट लिया। ठीक है, क्योंकि जो करेले हैं इसमें भी हमने खटास डाली हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको लीजिएगा। ठीक है, टमाटरों में भी ऑफकोर्स होते हैं थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्रश चिली है 2 टीस्पून। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, लेकिन आप देख लें करेले हमने नमक लगा के रखे थे, फिर उनको वॉश किया था, लेकिन फिर भी इनमें थोड़े सॉल्टी होते हैं, तो आपने नमक जो है वो कम ही डालना है कि ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये भुना हुआ कुटा हुआ पिसा हुआ जीरा है, ये हमें चाहिए होगा 1 से 2 टीस्पून ले लें आप। हल्दी ½ टीस्पून। ऑयल करेलों में भी थोड़ा सा होगा क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था, इसलिए मैं ऑयल इसमें कम डालूंगी, ½ कप के करीब। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में इसको बना रही हूँ, इसमें ऑयल डाल लेंगे और आपने प्याज डाल लेनी है। प्याज को जैसे हमने ब्राउन नहीं करना, इसमें ट्रांसपेरेंट सा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी चली गई इसमें प्याज। फिलहाल मैंने हाई फ्लेम ही रखा हुआ है। प्याज देखिए फ्रेंड थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी होने लगी, इसमें अब आप आपने हरी मिर्च डाल देंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 से 3 मिनट जो है हम इन चीज़ों को भी डालकर ज़रा प्याज के साथ फ्राई करें। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा। आप लोग रमज़ान आ रहे हैं तो आप बना कर रख लें। इसको गरम मसाला हो गया, लहसुन अदरक हो गया, फ्रोजन आइटम बना के आप रख लें। कोफ्ते, फ्रोजन कोफ्ते की रेसिपी भी बता चुकी हूँ आपको। जस्ट रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं उसको। चूल्हा हम कर देंगे थोड़ा सा स्लो, यानी कि मीडियम, पहले हाई था। अब आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। ठीक है, अब इसको आपने मिक्स कर लिया थोड़ा सा और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, स्पाइसेस आपको बता दी थी, धनिया पाउडर, जीरा भुना हुआ, ये भी आप बना कर रख लें। मैंने तो बॉक्स में अलग से रखा हुआ है। चिली, हल्दी और क्रश चिली। ठीक है, टमाटर में काफ़ी पानी होता है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। फ्लेम को हम कर देंगे लो, अच्छे से मिक्स करके, और इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए टमाटरों को डिजोल्व होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा कितना अच्छे से हो गया। अच्छा, आपने प्याज इसमें बहुत ज्यादा जो है बारीक नहीं काटनी को, बिल्कुल ही घुल जाए। देखिए आप इसमें नजर आ रही होगी आपको, ब्राउन नहीं करनी है, ज्यादा बारीक काटनी। अच्छा, ये देखिए टमाटर होने लग गए हैं डिजोल्व। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें अचार डाल देना है। फ्रोजन ½ केजी करेले, मैंने इसकी रेसिपी ही आपको बताई हुई है। ½ केजी करेले डाल देंगे, उसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लें। ये देख लें हमारे फ्रोजन करेले एज इट इज है, इंशाल्लाह टेस्ट में भी वैसे ही। ठीक है, आप इसको तकरीबन 1 महीने के लिए सेफ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। बस किसी भी इन्वेलप हो जो जरा एयर टाइट सा हो उसमें रखें। अच्छा, ये हो गया। अब आपने इसमें डाल देने हैं बॉयल आलू, क्योंकि आलू भी हमारे बॉयल हैं, करेले ऑलरेडी फ्राई हैं,
तो बस मसाला भूनने में जो टाइम लगा है वो आपका लगेगा, ठीक है। अदरवाइज ये हो गया है डन। इसको हम रखेंगे दम पर अब तकरीबन, ताकि करेलों में ज़रा मसाला अच्छे से रच जाए और ऑयल मसाला ज़रा छोड़ दे। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच में रख दें। ये देखिए फ्रेंड 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ऑयल आ गया साइडों पे। अब जो आखिरी हमारा चीज़ रह गई थी धनिया, ये डालेंगे और हमारे प्याजी करेले आलू के साथ रेडी हैं। आप लोग जरूर ट्राई करें, इतना अच्छा इसमें से अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है जैसे करेलों की। जिसको पसंद है वो समझ सकता है। जरूर ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मज़ीद रेसिपीज देख सकें। और प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिए और फीडबैक मत देना मत कमेंट बॉक्स में भूलिएगा, क्योंकि अदर्स जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़रा अच्छा पता चल जाता है कि रेसिपी अच्छी है या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।